लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर निर्भया जैसी दिल दहला देने वाली घटना घटी है। अभी महीनों पहले हाथरस में जो हुआ, हैवानियत जो हुई, उस हाथरस घटना के बाद अब बदायूं में ये हैवानियत की गई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा आपका और आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि राम राज्य की बात करने वाले योगी सरकार राज में उत्तर प्रदेश में हैवानों का जो राज है वो पूरी तरीके से कायम हो गया है और जंगल राज बन गया है। दरिंदगी इस कदर बढ़ गई है कि सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पूजा करने गई आंगनवाड़ी सहायिका के साथ इस बार गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या की गई है। और इस घटना से दिल्ली निर्भया गैंगरेप की याद एक बार फिर से ताजा हो गई है, क्योंकि यहां भी वही क्रूरता की गई। मंदिर में पूजा करने गए इस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसी तरह उसके साथ रॉड डाले गए, हड्डी पसलियां तोड़ दी गई, उनके फेफड़े तक डैमेज कर दिए गए और फिर उसने भी दुनिया को आखिरकार अलविदा कह दिया। और इस बार इस घटना को अंजाम देने वाला मंदिर का पुजारी ही निकला, जिसने शव को रेप करने के बाद उनके घर पर फेंक दिया। उसके साथ ड्राइवर और 3 लोग और मौजूद थे, जो सब इस घटना के आरोपी है। ये जानकारी उस महिला के बेटे की तरफ से मिली है और आपको बता दे कि ये घटना रविवार को हुई, लेकिन यूपी पुलिस की नींद जो है वो अब जाकर के खुली है जब ये खबर मीडिया में आई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्नाव से लेकर के हाथरस तक ऐसे मामले सामने आए जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। फिर भी योगी सरकार आंख मूंदे बैठी है। योगी सरकार और यूपी पुलिस लव जिहाद पे ज्यादा फोकस करने में व्यस्त है। इतनी बड़ी हैवानियत हो जाती है प्रदेश में, लेकिन पुलिस 3 दिन बाद नींद से जागती है। यही अगर लव जिहाद का केस बनाना होता तो ये लोग किसी जोड़े को मंदिर और कोर्ट से भी जाके एकदम वक्त पे पकड़ लेते और वहां पहुंच जाते, सीधा शादी रुकवा कर वहां से उठा लेते और तुरंत इस पर एक्शन लेते। लेकिन ये रेप, बलात्कार, हत्या, ये सब इन्हें दिखाई नहीं देता और योगी मंदिर बनाने की बात करते हैं। यूपी में कितने ऐसे कांड हैं जो मंदिर में घटे हैं, उसके पीछे पुजारी का हाथ निकला। कितनों को सजा दिलवाई योगी सरकार ने? एक को भी नहीं। अब तक महिला सुरक्षा की बात करते हैं, गुंडों को चेताने की बात करते हैं, लेकिन इनके सारे दावे जो है वो खोखले साबित होते हैं। एक के बाद एक सब खोखले। ना गुंडे, दरिंदे, रेपिस्ट कोई डरते नजर आते हैं इनके भाषणों से, ना सुधरते हैं और ना ही इनके प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है आज के डेट में। अभी हाथरस जैसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ इसके न्याय की गुहार लगाई जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें की योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद भी लगातार ऐसी कई घटना घटी, ऐसे मामले आए और अब फिर आज ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो दिल दहला देने वाला खुलासा था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का आलम जो है वो ये है कि जहां लोग शौचालय करने जाते हैं वहां 14 साल की लड़की को के अलावा बरेली से भी आज एक बलात्कार की जो खबर है वो सामने आई है। बरेली जिले में 2 नाबालिग लड़कियों को अपहरण कर लिया गया और चलती कार में उसके साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन उसके बाद भी योगी जी इस पर आंख मूंदे बैठे रहते हैं, बस भाषण देते हैं और यही योगी जी का राम राज्य है। एक के बाद एक लगातार बेटियों और महिलाओं की जो है वो उत्तर प्रदेश में बलि चढ़ती जा रही है, लेकिन योगी जी बस भाषण देने का काम कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और कानून किसके लिए लेकर आए हैं, एक्शन किस पे लिया गया है? लव जिहाद पे। लड़कियों की सुरक्षा की दुहाई देकर के लव जिहाद कानून लेकर के आए हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जितने केसेस दर्ज हुए उसमें से आधा से ज्यादा सबके सब फर्जी निकले और फिर भी कितनी प्रमुखता के साथ इसे सभी बीजेपी शासित राज्यों में लागू करवाया जा रहा है। लेकिन इस दरिंदगी के लिए कोई सजा नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्हें इससे मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा, वो है हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से, जहां इनका काम बने। और कहां गए वो सबके सब? पश्चिम बंगाल पे महिला सुरक्षा के नाम पर हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने वाले, आत्मरक्षा की बात करने वाले। 3 दिन बाद पुलिस जगी है यहाँ इस केस में, वो भी मामला उजागर होने के बाद। नहीं तो इसके पहले यूपी भी परिजनों को गुमराह कर रही थी और बार बार इस केस को दर्ज नहीं कर रही थी, हाथरस वाले कांड की तरह। अभी सबके सब चुप है, एक आवाज नहीं निकल रहा किसी के मुंह से और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आए दिन योगी सरकार और यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आती है, कटघरे में खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश का ये हाल है, स्थिति जो है वो बदतर होती जा रही है। बहुत हंगामा हुआ तो आरोपी पे मामला दर्ज होगा, लेकिन उसकी सजा क्या होती है? कुछ भी नहीं, ये किसी को पता नहीं चलता। गिरफ्तार हो गए, बस मामला वहीं खत्म। जिसके परिवार की बेटियां गई, इस दुनिया को अलविदा कह के दर्दनाक मौत हुई जिसकी, उसके परिवार को बेटी को खोने के बदले में यही कार्रवाई मिलती है कि बस उस पर एफआईआर दर्ज होते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। आप खुद सोचिए कि निर्भया केस जो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ हर जगह, तब उस दिल्ली की निर्भया को न्याय मिलने में 2012 से 2020 यानी कि 7-8 साल लगे थे। तो इन केसेस का क्या?
और वो मामले जो सामने आते नहीं उन पे तो कोई संज्ञान ही नहीं लेते, ना सरकार ना पुलिस। जितनी सक्रियता के साथ सरकार आज लव जिहाद पे काम कर रही है, योगी सरकार आज लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा उनके पुलिस जुटे हैं इस सब कामों को अंजाम देने में। जूते पे अगर ठाकुर लिखा ब्रांड हो तो सीधा जेल। सरकार पे सवाल उठाओगे, जंगल राज बोलोगे, तब गिरफ्तारी, शिकायत दर्ज। लेकिन इतनी सक्रियता के साथ काम अगर इन हैवानों और दरिंदों को पकड़ने और उन पे लगाम लगाने पे किया होता सरकार ने और यूपी पुलिस ने, तो देश की कितनी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित होती, बलि चढ़ने से बच जाती। जो उत्तर प्रदेश का हाल है आज वो हाल नहीं होता। लेकिन इनकी ये सक्रियता और पूरा पावर बस किसी जोड़े को पकड़ के जबरदस्ती उसे लव जिहाद बनाने में लग रहा है। योगी जी जो भाषण देने का काम कर रहे हैं, बस अब जरूरत है उन्हें अपने भाषणों को जरा धरातल पर भी उतारने का और उस पर काम करने का। नहीं तो अभी कुछ लोग जो जंगल राज कह रहे थे तो उन पे एफआईआर कर दिया यूपी पुलिस ने। लेकिन उस दिन का क्या, जब उत्तर प्रदेश को जंगल राज और अपराध प्रदेश घोषित किया जाएगा, उस दिन योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश की वो वाकई सोचने वाली है। लेकिन योगी सरकार की जो नींद है वो अभी टूट नहीं रही, नींद से जगे नहीं है, और सिर्फ यहाँ लंबे चौड़े भाषण देने का काम करते हैं कि गुंडे को खत्म कर देंगे, हैवानों को अंदर कर देंगे और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन धरातल पर इसका असर क्या है, जो आए दिन खबरें निकलकर सामने आती है, लड़कियों के साथ जो वहां हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, महिलाएं जो वहां सुरक्षित नहीं है, वो इस बात की गवाही है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है। तो तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स और हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।